पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्तों को शैतान ने अपने काबू में कर लिया था, परंतु राक्षसी महारानी ने उन सबको वापस होश में लाने में सहायता की। उसके बाद वे सभी बूढ़ी राक्षसी के पास आ जाते हैं, जहां पर वह बूढ़ी राक्षसी एक जादुई काढ़ा तैयार करने के लिए बगीचे से सामग्रियां लेने चली जाती है। तभी वहां पर राक्षसी महारानी बेहोश हो जाती है। महारानी, अरे महारानी को क्या हो गया है? यहाँ पर तो कोई आया भी नहीं, तो ये अचानक से इस तरह बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं बुलबुल, परंतु कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। कुछ तो बात है जिसकी वजह से महारानी की ये दशा हुई है। महारानी, उठिए महारानी। हमारे इतने प्रयास के बाद भी महारानी को होश नहीं आ रहा। पता नहीं यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ अजीब ही है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तुमने बिल्कुल सही कहा कुश, परंतु तुम चिंता मत करो, हम आज ही इन सब का समाधान निकाल लेंगे। हाँ सितारा। तभी वहां पर वो बूढ़ी राक्षसी आ जाती है। महारानी बेहोश हो गई है। पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हुआ। हाँ, आपके बाहर जाते ही महारानी अचानक से बेहोश हो गई थी। हमारे अनेक प्रयास करने पर भी उन्हें होश नहीं आया। अभी महारानी को होश नहीं आएगा। परंतु क्यों? क्योंकि ये सब उस शैतान ने किया है। उन्होंने महाराज और महारानी दोनों को अपने कब्जे में कर लिया है। अगर आज रात होने से पहले हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो महाराज और महारानी की मृत्यु हो सकती है। हाँ, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और वे सभी अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, परंतु हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। हाँ, हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। आज उन सभी राक्षसों का अंत होगा। ठीक है, मैं जल्दी से अब वो जादुई काढ़ा तैयार करती हूँ। उसके बाद वे सभी जादुई काढ़ा बना लेते हैं। अब ये तैयार है। तो फिर हम सब चलते हैं उन राक्षसों को सबक सिखाने और उनका खात्मा करने। हाँ कुश, आज वो हम सबसे नहीं बचेंगे। उसके बाद वे सभी उन दोनों राक्षसों के कक्ष में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सभी अपना ध्यान रखना, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और डटकर उनका सामना करना है। सही कहा, क्योंकि हम इस काढ़े की सहायता से उस शैतान को केवल कमजोर कर सकते हैं, परंतु उसको पूरी तरह हरा नहीं सकते। हम सभी को मिलकर ही उसका सामना करना होगा। तभी वहां पर वो दोनों राक्षस आ जाते हैं। तुम लोग फिर से आ गए। लगता है सभी जिंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए बार बार यहाँ पर आ जाते हैं। शैतानी गुलाम, तुम अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पहले मेरा मुकाबला करना होगा। अवश्य बच्चे। उसके बाद दोनों राक्षस अपनी तलवार के साथ करण और करमजीत से लड़ने लगते हैं। शाबाश करण, तुम कर सकते हो। हाँ, तुम दोनों इन राक्षसों को मिलकर धूल चटा दो। परंतु इन दोनों को धूल खिलाकर क्या करना है? अरे सितारा, ये कहावत है, इसका मतलब है कि इन सबको सबक सिखा दो। हाँ बुलबुल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम भी ना सितारा। तभी वहां पर शैतान आ जाता है। तुम सब मेरे पास वापस आ गए। अच्छा हुआ तुम सब खुद ही आ गए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। ऐ शैतान, अंजाम तो तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतनी आसानी से नहीं। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी उस जादुई काढ़े को शैतान पर डाल देती है। ये तुमने क्या किया? अब तुम नहीं बचोगे। रुक जाओ मालिक। शाबाश करण। हाँ, अब ये सब नहीं बचने वाले। हाँ शुगर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, परंतु अब ये शैतान पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। हाँ, क्योंकि रात हो गई है और चांद भी पूरा निकला है। इसका मतलब अब इस शैतान की शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ गई हैं, तो अब हम इसे नहीं हरा पाएंगे। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी उठकर फिर से उस शैतान पर हमला करती है, पर शैतान की शक्तियों के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती और उसके हमले से वह बेहोश हो जाती है। सितारा, क्या तुम अपने जादू की सहायता से कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कमल जी,
सितारा है मेरा नाम, चुटकी बजाना है मेरा काम। सितारा, सितारा संभल कर। सितारा भी उस शैतान का सामना नहीं कर पाता। सितारा, सितारा क्या तुम ठीक हो? अब हम क्या करें? इस शैतान के आगे तो कोई भी नहीं टिक पा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसे हराने का तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है बच्चों कि तुम सब हमारे आगे हार मान लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद करण और करमजीत दोनों अपनी तलवार से उस शैतान पर एक साथ हमला करते हैं। करण, करण, करमजीत। तुम दोनों ठीक तो हो ना? लगता है हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। करण, हे भगवान हमारी रक्षा करो, कृपया करके हमें इससे बचाओ। प्रभु हमें कोई रास्ता दिखाओ। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं और हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। इसे बंद करो। अरे ये रोशनी तो इस नागमणि से आ रही है। हाँ, ये मणि तो मुझे नागराज जी ने दी थी। उस मणि की रोशनी से सभी को होश आ जाता है। बेटा, ये कोई आम मणि नहीं है। आज पूर्णिमा की रात को भगवान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इसी के जरिए हम इस शैतान का खात्मा कर सकते हैं। लाओ, तुम ये मणि मुझे दो। जी, ये लीजिए। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी उस मणि को अपने बनाए हुए जादुई काढ़े में डाल देती है। इसके बाद उस जादुई काढ़े का रंग बदल जाता है। अरे, इसका तो रंग बदल गया। अब ये जादुई जल शक्तियों से संपूर्ण हो गया है। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। नहीं, बस करो, रुक जाओ। मैंने कहा तुम सब रुक जाओ। नहीं। ए शैतान, अब तेरा अंत निश्चय है। हाँ, अलविदा शैतान। मंत्रों का उच्चारण पूरा करने के बाद वो राक्षसी उस जादुई जल को शैतान और उन दोनों राक्षसों पर डाल देती है। तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। हाँ, हमने अच्छा नहीं किया। ये तुम क्या कर रहे हो टॉबी? मेरा कहने का मतलब कि हमने अच्छा नहीं किया, बल्कि हमने तो बहुत ही अच्छा किया है। तुम भी ना टॉबी। टॉबी बिल्कुल सही कह रहा है। शुक्र है मणि का कि आखिर इन सबका खात्मा हो ही गया। नहीं तो मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी कि हम इन सबका खात्मा कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे और इन पर हमारी किसी भी शक्तियों का असर नहीं हो रहा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सितारा। हमें ये मणि बिल्कुल समय पर मिली। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ये मणि भी मेरे पास थी। करण, तुम्हें पहले इस मणि को निकाल लेना चाहिए था, वरना हमें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। कोई बात नहीं बच्चों, जो कुछ भी होता है वो एक निश्चित समय पर ही होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर अंत भला तो सब भला। हाँ कमल जी। अब हम सभी को चलकर महाराज और महारानी जी को भी ठीक करना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कुश। तो फिर चलो चलते हैं। महाराज और महारानी दोनों अभी भी बेहोश होंगे क्या? परंतु अब तो हमने शैतान को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने उनके ऊपर काला जादू किया था, इसीलिए वो दोनों अभी काफी कमजोर होंगे। तो फिर वो वापस होश में कैसे आएंगे? इस जादुई काढ़े की सहायता से वो फिर से होश में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। आप सभी ये आधा काढ़ा लेकर महाराज के कक्ष में जाइए। तब तक मैं महारानी के पास जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। जी, ठीक है। उसके बाद वे सभी महाराज के कक्ष में पहुंच जाते हैं और वो राक्षसी महारानी के कक्ष में चली जाती है। अब हमें इस काढ़े को महाराज के ऊपर डालना होगा। हाँ, मैं डालता हूँ। उसके बाद करण उस काढ़े को महाराज के ऊपर छिड़क देता है और महाराज को होश आ जाता है। महाराज। कौन हो तुम सब, और फिर से तुम मेरे कक्ष में आ गए? महाराज, हम यहाँ पर आपकी सहायता करने आए थे। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। तुम सब बार बार हमसे झूठ कहते हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, हमारी बात पर विश्वास कीजिए महाराज। सैनिकों। जी महाराज। इन्होंने बिना हमारी आज्ञा हमारे कक्ष में प्रवेश कैसे किया? क्षमा करें महाराज। बंदी बना लो इन्हें। जी महाराज।
जब सैनिक उन्हें बंदी बनाने वाला था तब करमजीत अपनी तलवार निकाल लेता है। रुक जाओ। ओह, तो तुम मुकाबला करना चाहते हो? नहीं करमजीत, ऐसा मत करो। परंतु करण, ये हमारी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उन्होंने हमें यहां पर कितनी बार बंदी बनाया है। ठीक है। उसके बाद महाराज अपनी तलवार से करमजीत के ऊपर हमला कर देता है। अब देखना यह है कि महाराज करण और उसके दोस्तों के साथ क्या करेंगे। क्या उन सभी को फिर से तहखाने में बंद होना होगा? यह सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।